कैंगो वॉन को चाय पीने के लिए देता है। फिर हम देखते हैं वह दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पर कैंगो वॉन को कहता है तुमने इस तरह से खुद को कवर क्यों किया है। इस पर वॉन कहता है इसके कारण मुझे ठंड लग रही है। उनके बीच एक चुप्पी सी छाई होती है। कैंगो के अंदर बहुत कुछ होता है जो वह वॉन को कहना चाहता है। जैसे ही वॉन अपनी चाय ख़त्म करता है, कैंगो अपने मन की बात बोलनी शुरू कर देता है। वह कहता है आज से पहले मैं कभी अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी पाया। बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बेटा बनकर रहा हूँ। मैं हमेशा से ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने की कोशिश करता रहा हूँ, भले ही फिर वो कॉलेज हो, जॉब हो या मैरिज। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह रास्ता मुझे मेरी खुशियों तक ले जाएगा, पर असल में सच्चाई तो यही है कि मुझे लड़के पसंद है। क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन की शादी याद है? इस पर वॉन कहता है हाँ याद है। मैं उस दिन अपना रेजिग्नेशन देने जा रहा था, पर जब मैं उस दिन तुमसे मिला मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह कोई कोइंसिडेंस है। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया हो। इस पर वॉन कहता है मुझे यकीन नहीं जो भी तुम कह रहे हो। तभी कैंगो उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि मैंने तुम्हें अपना वेडिंग प्लानर इसीलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हें बार बार देखना चाहता था। वॉन हैरान होते हुए पूछता है तो तुम मुझे बताओ योन का क्या होगा? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? इस पर कैंगो कहता है योन एक अच्छी लड़की है पर मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। यह कहते ही वह खड़ा होकर और गुड नाइट कहकर जाने लगता है। तभी वॉन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और अपनी ऑनेस्ट फीलिंग को शेयर करता है। वह कहता है इस तरह अचानक से कन्फेस कर देना सही नहीं है। कहीं ना कहीं वॉन कैंगो की बातें सुनकर अपने अंदर दबी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और जब सुबह होती है तो वह अपने आप को कैंगो के साथ पाता है। उन दोनों ने एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। वॉन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह जब सोफे पर बैठा होता है तो वह अपने और कैंगो के बीच कल रात बिताए उन पलों को बारे में सोचता रहता है। वह कहता है ऐसा पहली बार हुआ है जब कैंगो ने अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की है। यह सच में कन्फेशन ही था तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या यह अपने एंगेजमेंट तोड़ देगा? वह परेशान होते हुए सोचता है सब लोग कहेंगे एक क्लाइंट की मैरिज टूटने के पीछे किसी वेडिंग प्लानर का हाथ था, मतलब मेरी वजह से किसी की शादी टूट गई। इधर कैंगो अभी भी सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पास वॉन को ना देखकर घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आता है। वह सोचता है कल रात जो भी हमारे बीच हुआ उसके कारण कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। पर जब वो बाहर आता है तो वॉन को सामने सोफे पर बैठा देखता है। यह देखकर उसकी जान में जान आती है। थैंक गॉड यह सब मुझे इस तरह छोड़कर नहीं गया। जब कैंगो वॉन के पास जाता है तो इस पर वॉन पूछता है तुम कब उठे? इस पर कैंगो कहता है जस्ट अभी उठा। कैंगो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? इस पर वॉन कहता है मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए कुछ प्लेसेस को देख रहा हूँ। इस पर कैंगो कहता है क्या तुम ठीक हो? वॉन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। कैंगो तो हैरान होते हुए देखता है रह जाता है। इधर फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वह दोनों बाहर किसी सुंदर सी जगह पर आए होते हैं। वो उनके हाथ में कैमरा होता है। वह आसपास के नज़ारों की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, पर कैंगो तो वॉन को ही देखे जा रहा होता है। वह वॉन को कहता है फ़ोटोज़ तो अच्छी हैं पर क्यों ना हम दूसरी चीज़ें भी इंजॉय करें, हमें समुद्र के किनारे चलना चाहिए। कैंगो जब उसे पानी में चलने के लिए बोलता है तो वॉन पूरी तरह से घबरा जाता है, पर कैंगो उसका हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर ले जाता है। वॉन कहता है यह पानी कितना रिफ्रेशिंग फील करवा रहा है। इस पर कैंगो कहता है सही कहा, मुझे लगता है हमें स्विमिंग भी करनी चाहिए। वॉन तो यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी वॉन का पैर स्लिप हो जाता है। वह जब खुद को संभालने की कोशिश करता है तो वह कैंगो को पकड़ता है, तो वह दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। कैंगो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वॉन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ करो, मेरी वजह से तुम पूरी तरह भीग गए हो। वह शॉवर लेने के लिए जाता है। तभी कैंगो उसके पास आता है और वह बाथरूम के अंदर उसके पास आकर कहता है क्यों ना हम एक साथ वॉश अप करें। वह जैसे ही वॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वॉन पूरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है तुम्हें नहीं लगता पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है?
यह कहकर वह उसे किस कर लेता है। जब वह अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखता है तो वह कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ फील होता है? यह कहकर वह उसे उस जगह पर किस करने लग जाता है। वॉन सोचता है, एक मिनट, इसने तो कहा था यह यहाँ पर वॉशअप करने के लिए आया है, पर यह तो, इसका मतलब यह मुझसे झूठ बोल रहा था। जब वह अपना हाथ वॉन की शर्ट में डालता है तो वॉन चिल्लाने लग जाता है। वह कहता है, क्या तुम मुझसे इस तरह चिपकना बंद करोगे? वॉन के मना करने पर भी कैंगो नहीं मानता और फिर जब सुबह जैसे ही वॉन की आंख खुलती है तो वह कहता है, हमने यह सब दोबारा से कर लिया। वह रोते हुए कहता है, मैं क्यों उसे मना नहीं कर पाया, मुझे शुरुआत से ही उसको मना कर देना चाहिए था। वह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वह कहता है, सारा दोष इसी हैंडसम फेस का है। वह जब उठने लगता है तो कैंगो उसे फिर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वॉन कहता है, कैंगो तुम कब उठे? इस पर कैंगो उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वॉन कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस वॉशअप करना चाहता हूँ। कैंगो कहता है, पक्का तुम कहीं नहीं जा रहे? वॉन सोचता है, जब यह मुझे इस तरह देखता है तो मैं इसे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाता। इसके बाद वॉन कहता है, उस दिन के बाद उनके बीच सब कुछ स्मूथ वे में चलता गया। वह दोनों एक साथ बहुत सी जगह पर गए। मुझे इस हैंडसम पर्सन की आदत हो गई और अंत में वह दिन भी आ गया जब मुझे रियलिटी को फेस करना था। जब वह दोनों फ्लाइट से वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर कैंगो वॉन से कहता है, क्या तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार कर सकते हो? मुझे कुछ खरीदना है, तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। यह कहकर कैंगो चला जाता है और वॉन उसका वहीं पर इंतज़ार करता है। वह सोचता है, यह ऐसा भी क्या खरीद रहा है जो इतना खुश नज़र आ रहा है। तभी कोई अनजान व्यक्ति वॉन से टकरा जाता है और वह वॉन की शर्ट पर कॉफ़ी गिरा देता है। वह इंसान उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो, मैं जरा जल्दी में हूँ। यह कहकर वो इंसान चला जाता है। इधर वॉन कहता है, व्हाट द हेल, मेरी पूरी शर्ट खराब हो गई। मैं शर्त लगा सकता हूँ यह दाग जल्दी से जाएगा नहीं, मुझे अभी के अभी इसको साफ़ करना होगा। वह जब उसे साफ़ करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसकी नज़र कैंगो पर पड़ती है जो कि कुछ फ्लावर्स खरीद रहा होता है। वॉन सोचता है, यह यहाँ क्या कर रहा है। वह उन दोनों के बीच की बातें सुन लेता है। वह लड़की पूछती है, क्या यह फ्लावर प्रपोजल के लिए है? तो इस पर कैंगो कहता है, हाँ। वह कहता है, मैं अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता हूँ। इस पर वह लड़की कहती है, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कैंगो कहता है, मैं भी ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। वॉन यह सब देखकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वह सोचता है, मैं जानता था हमारे भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वह टूटे हुए दिल से कहता है, यह बस एक खूबसूरत सा सपना था। वह अपने टीम लीडर को फ़ोन लगाता है और उसको बोलता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मिस्टर कैंगो की मैरिज का इंचार्ज किसी और को बना दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैंगो को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वह फ़ोन पर कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? क्यों मेरे वेडिंग प्लानर को चेंज किया जा रहा है? वह वॉन को बहुत बार कॉल करता है पर वो उसकी एक भी कॉल नहीं उठाता। उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। इधर वॉन अपने ऑफिस में अपने टीम लीडर के सामने खड़ा होता है। उसका टीम लीडर उससे पूछता है, यह सब क्या चल रहा है? तुमने अब तक अच्छा काम किया है, फिर अचानक से इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ रहे हो? तुम इस प्रोजेक्ट को इस तरह नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे इस तरह छोड़ने से क्लाइंट कॉन्टैक्ट तोड़ देगा और धमकी दे रहा है। इस तरह यह हमारे लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी है। वॉन सोचता है, अब उससे क्यों फ़र्क पड़ने लग गया है जबकि वह किसी और को प्रपोज करने जा रहा है। टीम लीडर अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है पर वह क्लाइंट डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता है। यह कहकर वो चले जाते हैं। वॉन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, रुकिए सर। जैसे ही टीम लीडर अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो वह बाहर अपने सामने कैंगो को खड़ा देखता है। वह कहता है, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। आपको जितना समय चाहिए आप उतना समय लेकर वॉन से बात कर सकते हैं। कैंगो उससे हाथ मिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो वॉन से मिलकर उसे कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? जब वह दोनों आराम से बैठे होते हैं तो वॉन सोचता है, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मुझसे बात करने के लिए सीधा मेरे ऑफिस ही आ जाएगा। मुझे लगा हमारे भी सब कुछ वहीं बाली में ही ख़त्म हो गया था।
कैंग वॉन से पूछता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे और फिर तुमने वेडिंग प्लानर चेंज करने की रिक्वेस्ट कर डाली। वॉन कहता है इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात थी, वापस आकर हमें अपने अपने प्लेस पर ही तो जाना था और अब मुझे नहीं लगता मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई वजह है। कैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वॉन गुस्से से अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है हमारे बीच अब कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। जब वॉन जाने लगता है तो कैंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और कहता है वॉन मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। वॉन गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। जो भी हमारे बीच बाली में हुआ वो एक गुड मेमोरी की तरह रहेगा और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर की। यही शो करता है कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। मैं हमारे बीच की मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ। इस पर कैंगो कहता है क्या तुम यह सच बोल रहे थे? जब हम दोनों पहली बार मिले तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम सभी ही मर्दों से नफरत करते हो, क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? वॉन यह सब सुनकर शॉक हो जाता है। वह मन में सोचता है यह सब क्या बोल रहा है। वह कैंगो से कहता है मुझे माफ़ करो पर मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं, तो जो भी मैंने उस दिन कहा उसे सीरियसली मत लेना। वॉन ने सोचता है मैं कसम खाता हूँ जब भी मैं ड्रंक होऊंगा तब किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड नहीं करूँगा। कैंगो कहता है प्लीज़ मेरे वेडिंग प्लानर की ड्यूटी मत छोड़ो। अगर तुम लास्ट टाइम मेरी मदद कर देते हो तो इन फ्यूचर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। रात को जब वॉन सो रहा होता है तब वह सोचता है लास्ट टाइम मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, उसके बाद मुझे कभी भी यह सब सोच रहा होता है तभी उसके का फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उसके फ़ोन पर कैंगो का मैसेज आया होता है। वह उसे कल किसी ज्वेलरी शॉप पर मिलने के लिए बोलता है। वह कहता है मुझे एक रिंग चूज़ करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी मदद कर दोगे।